चलिए एक बार प्रश्न नंबर 10 को दोबारा से देख लेते हैं। देखिए बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसके चारों निर्देशांक ए का निर्देशांक 1,2, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक तथा डी के निर्देशांक दिए हुए हैं। कह रहा है कि x का और y का मान ज्ञात कर लीजिए। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दो विकर्ण दिखाई दे रहा होगा। पहले वाले विकर्ण का नाम बोलिए। विकर्ण ए बी नहीं, विकर्ण ए बी नहीं, मार्केट वैल्यू चेक कर रहे थे हम। विकर्ण एसी की बात कर रहा है, और जब एसी की बात करेंगे तो बाकी कुछ और नहीं देखेंगे, आप केवल एसी को देखेंगे। विकर्ण एसी की बात करेंगे, आप लोगों को फार्मूला पता है, ओ एक्स कामा वाई बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान तो x कामा वाई बराबर x1 का मान बोलिए ए सीरीज देख के 1 प्लस x2 का मान अपान 2, y1 का मान y2 का मान अपान 2। जिसको जोड़ना रहेगा उनको जोड़ेंगे, न जोड़ने वालों को वैसे ही छोड़ देते हैं। 6 2 8/4 यानी कितना हो जाएगा 4। ये किस विकर्ण की बात कर रहे थे हम, एसी की बात कर रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, अब विकर्ण डीडी की बात करेंगे। लिखेंगे विकर्ण बीडी, बहुत बढ़िया है। विकर्ण बीडी की बात करेंगे, फार्मूला हमको पता है, ओ एक्स कामा वाई बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। x1 y1 का मान बोलिए कितना है, x1 का मान हमारा है 4, x2 का मान है 3 अपान 2, y1 का मान है y प्लस y2 का मान है 5 अपान 2। जोड़ने वालों को जोड़ देंगे, 4 3 7/2, और इन दोनों को नहीं जोड़ पाएंगे उसको वैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब बराबर के पहले दोनों लोग समान दिख जाए, जैसे ये और ये, क्या दोनों समान दिख रहा है। हमेशा मैथ का नियम रूल रेगुलेशन कहता है कि बराबर के पहले का अगर समान दिख जाता है तो बराबर के बाद वालों को एक एक करके तुलना करा करके बराबर दिखा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले को पहले के बराबर दिखा देते हैं और दूसरे वाले को दूसरे के बराबर दिखा देते हैं, शायद एक्स वाई का मान निकल जाता है। वही काम हम करने वाले हैं, वही काम करने वाले हैं। तो बताइए 1 प्लस एक्स अपान 2 को किसके बराबर दिखाएंगे, 7 अपान 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2x बराबर 2 7 14, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। अरे भाई घटा दिए यार, दूसरे को दूसरे के बराबर, यानी कि 4 बराबर y प्लस 5 अपान 2, 2 चौक को 8 बराबर y प्लस 5। इसको बुला के घटा लेंगे तो y बराबर 8 में से 5 घटाएंगे 3, y का मान आ गया है 3। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक रेखा AB को दो बिंदुएं 3 बराबर भागों में बांट देती है। सवाल को लगाएंगे तो वो तभी समझ में आएगा जब इस चित्र को समझ लेंगे। हमारा पूरा फोकस केवल आपको इस चित्र को समझा देना है। कह रहा है कि रेखा AB को, AB मतलब एक रेखा है, एक लाइन है जिसका नाम है AB को दो बिंदुएं 3 बराबर भागों में बांटती है। एक भाग का नाम AP है, दूसरे का नाम PQ है और तीसरे का नाम QB है। आपको पता होना चाहिए कि अगर तीनों बराबर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक अगर K होगा तो यहां से यहां तक भी K होगा और यहां से यहां तक भी। इसके पीछे का वजह क्या है, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, मतलब बोला है कि रेखा AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित कर रही है, यानी कि 3 बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी K है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी K है और यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है, K है। तो केवल वो बोला है कि आप हमको P के निर्देशांक बता दीजिए और Q के निर्देशांक बता दीजिए। बस 2 निर्देशांक बता देंगे हम लोग, उसके बाद चुपचाप बैठ जाएंगे। थोड़ा फोकस कर लो यार, फोकस करो। सबसे पहले हमारा फोकस
सबसे पहले हमारा फोकस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने पे है। बिंदु P जिसको हम x, y मान लेते हैं। रुक जाइए, लिख दे रहे हैं बाबू। हाँ, किसी का नाम बिंदु होगा, बुरा मान जाएगी। बिंदु P तथा बिंदु Q के निर्देशांक में केवल पहले बिंदु P के निर्देशांक हम ढूंढने जा रहे हैं। हमारा काम क्या है, यहाँ पे कौन बैठेगा उसी को खोज के लाना है। हमें जो पूछेंगे, आ जाओ, जो पूछेंगे उसी का बस प्रश्न का आंसर दे दीजिए बस। बिंदु P x, y के निर्देशांक का फार्मूला हमको पता है, m1 x2 प्लस m2 x1, सही है कि नहीं, 12 21 अपान m1 प्लस m2। फिर फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान। अब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए।